भारतीय सीमा शुल्क विभाग देश के आर्थिक हितों के प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो अपने अथक प्रयासों से देश की वित्तीय समृद्धि की सतर्कता पूर्वक रक्षा करता है। अवैध व्यापार प्रथाओं के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में विभाग तस्करी के सामान की एंट्री को रोकने के लिए कर्मठता से कार्य करता है। अपने प्रशिक्षित अधिकारियों और आधुनिक तकनीकों की सहायता से भारतीय सीमा शुल्क विभाग इन कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देता है। वर्तमान में जब तस्करी की वस्तुओं, ड्रग्स, नकली नोटों आदि की तस्करी बढ़ रही है, तो भारतीय सीमा शुल्क K9 दस्ता अवैध पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। भारतीय सीमा शुल्क 1984 से ही खोजबीन के लिए K9 दस्ते का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्व में इन खोजी K9 की संख्या सीमित थी और सीमा शुल्क कार्यालयों द्वारा स्थानीय पहल के माध्यम से इनकी व्यवस्था की जाती थी। 2012 से 2014 की अवधि के दौरान 21 नारकोटिक्स डिटेक्टर K9 को राष्ट्रीय K9 प्रशिक्षण केंद्र BSF ग्वालियर में प्रशिक्षित किया गया और पूरे भारत में 8 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात किया गया। हालांकि सीमा शुल्क विभाग की विशिष्ट आवश्यकताएं अर्धसैनिक K9 दस्तों से भिन्न थीं। अतः इन K9 के अपर्याप्त रिफ्रेशर ट्रेनिंग के कारण प्रचालन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हुईं। K9 कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई, जब तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने नासेन के प्रकाशन डिटेक्शन डॉग द K9 कंपेनियन इन कस्टम्स को जारी किया। इस पुस्तक ने K9 में सूंघने की चेतना की अविश्वसनीय क्षमता की याद दिलाई और आदर्श ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और इन हाउस K9 प्रशिक्षण अकादमी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 2018 में एक अन्य उपलब्धि हासिल की गई, जब बोर्ड ने विभिन्न स्ट्रैटेजिक स्थानों पर विशेष स्निफर K9 तैनात करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ लॉजिस्टिक्स द्वारा पेश व्यापक प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन स्थानों में हवाई अड्डे, बंदरगाह, विदेशी डाकघर, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और LCS शामिल हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इन प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी से उत्पन्न खतरों के कारण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ गए थे। इन खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क विभाग के इस तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र कस्टम्स K9 सेंटर ने 15 फरवरी 2020 को अटारी, अमृतसर में अपना कार्य शुरू किया। सितंबर 2020 में 11 स्निफर K9 के पहले बैच ने कठिन प्रशिक्षण के बाद सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी की। K9 लैब्राडोर रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड और कॉकर स्पैनियल नस्लों से लिए गए हैं। यह प्रशिक्षण केंद्र कारगर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि K9 शेड, K9 किचन, एक पशु चिकित्सा क्लिनिक, एजिलिटी उपकरण के साथ प्रशिक्षण मैदान, विशेष प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण हॉल और K9s को नहलाने के लिए आधुनिक सैनिटरी फिटिंग के साथ क्यूबिकल्स। अटारी के लैंड कस्टम्स स्टेशन या LCS में कस्टम्स K9 सेंटर की स्थापना सीमा शुल्क अमृतसर द्वारा मौजूदा अप्रयुक्त भवनों और अवसंरचना का रीपर्पसिंग करके शीघ्रता पूर्वक और कम लागत पर की गई। विभाग के भीतर इस नवीन अवधारणा को वास्तविकता में लाने के लिए कार्यों की पहचान करने और प्राथमिकता देने के लिए सीमा शुल्क अमृतसर द्वारा व्यापक शोध किया गया, जिसमें शामिल हैं प्रशिक्षणाधीन पप्स के आवास और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं बनाना, आज्ञाकारिता, एजिलिटी और विशेष प्रशिक्षण मैदान विकसित करना, संचालकों, प्रशिक्षकों और केनल प्रबंधन कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए उपलब्ध भवनों का नवीनीकरण करना। कस्टम्स K9 सेंटर में प्रशिक्षण प्रक्रिया बुनियादी आज्ञाकारिता और दक्षता कौशल से शुरू होती है। इसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तकनीकों का उपयोग करके विशेष गंध प्रशिक्षण दिया जाता है। K9 को अवैध पदार्थों से जुड़ी विशिष्ट गंधों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नकली परिदृश्यों में प्रशिक्षक K9 के लिए वास्तविक दुनिया में पता लगाने की चुनौतियां का मिथ्याभास करने के लिए सैंपल छिपाते हैं।
बारंबारता और पुरस्कार आधारित सीख के माध्यम से कैनाइन में गंध की गहरी समझ विकसित होती है और वह लक्षित पदार्थों की उपस्थिति को परिशुद्धता और सटीकता के साथ इशारा करता है। धीरे धीरे कैनाइन को उनकी पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न वातावरण, पैकेजिंग सामग्री और छिपाने के तरीकों से अवगत कराया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर कुशल कैनाइन को राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अवैध वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करने के लिए विभिन्न स्ट्रैटेजिक सीमा शुल्क स्थानों पर तैनात किया जाता है। सीमा शुल्क विभाग के साथ अपने चुनौतीपूर्ण कार्यकाल के पूरा होने पर कैनाइन पूरे सम्मान के साथ सेवानिवृत्त किए जाते हैं। कैनाइन को उनके हैंडलर द्वारा गोद लिया जाता है, जिनके साथ वे अपना सेवानिवृत्त जीवन बिताते हैं और अपने शेष जीवन के लिए राशन भत्ता प्राप्त करते हैं। इन केनाइन के संचालकों को भी व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विशिष्ट कार्यों में सहायता के लिए कैनाइन के व्यवहार की बारीकियों को समझना और उन्हें अपने अनुसार ढालना शामिल है। ये संचालक कैनाइन के साथ एक संबंध बनाते हैं और कैनाइन की देखभाल, चिकित्सा आवश्यकताओं और अन्य सामान्य आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2020 में CBIC द्वारा भारतीय सीमा शुल्क कैनाइन मैनुअल जारी किया गया था। प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों में भारतीय सीमा शुल्क देश का पहला विभाग है, जिसके पास कैनाइन मैनुअल है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल या SOP का एक व्यापक सेट है। इन SOP ने आज्ञाओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित किया है और परिचालन दक्षता को बढ़ाया है। अपनी तैनाती के बाद से कैनाइन यूनिट ने हेरोइन, कोकेन और मेथाक्वलोन सहित अवैध नशीली दवाओं की बड़ी मात्रा को सफलतापूर्वक पकड़ा है, जिससे इन खतरनाक पदार्थों को हमारे समाज तक पहुंचने से रोका जा सका है। इनकी प्रभावशाली डिटेक्शन रेट नशीली दवाओं के ड्रग कार्टेल को बाधित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। 30 सितंबर 2024 तक इन कैनाइन नायकों ने 82 मामलों में 367.362 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने में सहायता की है। कैनाइन यूनिट की प्रभावशीलता ने अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग को भी बढ़ाया है, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा मिला है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने 2019 और 2023 में वैश्विक कैनाइन फोरम में भाग लिया और अपनी प्रेरक कहानी साझा की। इसने 2021 और 2022 में विश्व सीमा शुल्क संगठन या WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भी अपनी सफलता साझा की। नए उभरते खतरों में सीमा शुल्क कैनाइन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग WCO के प्रमुख एजेंडों में से एक है। I've been associated with this Customs Canine Center since its beginning. I've seen the center grow into an institute of repute. And at CCC, we have developed the most modern training infrastructure, matching the latest standards. The work of the Customs Canine and the challenges they face is very different from the security agencies. So it was felt that the passive indication training module was more suitable, and we have trained our canines to work with genuine passengers and genuine trade in different work environments. As the Customs Canine is tasked with all nose work, specialization in the target and the non-target orders is the main focus at our center. The pup and the handler undergo basic and specialized training for 32 weeks, and post completion of the training, they get deployed at the airports, foreign post office, land customs station, ICDs, and various ports. भारतीय सीमा शुल्क विभाग राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने कैनाइन दस्ते की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहा है। इसकी विभिन्न विस्तार पहलों में कैनाइन दस्तों के आकार और नस्ल विविधता को बढ़ाना, प्रशिक्षण सुविधाओं को और बढ़ाना और उन्नत पहचान तकनीकों को शामिल करना है। इसके अतिरिक्त इस केंद्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और उभरते खतरों पर अपडेटेड रहना है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा और एक सुरक्षित समाज सुनिश्चित करता अपनी अटूट प्रतिबद्धता द्वारा ईमानदारी और सटीकता के साथ देश के हितों की रक्षा करता केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड।